बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 3 जुलाई 2022 है, दिन है जिस संडे इतवार का 130वां रोज़ था आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का। और आज 130वें रोज़ मॉस्को ने, रशिया ने क्लेम किया लिसिचांस्क का जो शहर है उसको कंट्रोल करने का। अब मैं इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ इस एक शहर पर। लिसिचांस्क का जो शहर है, मैं आपको बता दूँ, लोहेंस्क का जो रीजन है, लोहेंस्क रीजन के अंदर हैं 18 डिवीजन्स और 12 इसकी म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं। और ये जो लिसिचांस्क का इलाका है, ये आखिरी म्यूनिसिपैलिटी थी जिसे कंट्रोल किया रशिया ने। इसके बाद इसका मतलब ये है कि रशिया ने आज 130वें रोज़ ऑपरेशन और इस जंग के 130वें रोज़ लोहेंस्क के रीजन को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया। आपको याद होगा 24 फरवरी जब व्लादिमीर पुतिन ने इस ऑपरेशन का, इस जंग का ऐलान किया था, तो इसके दो मकासद थे। एक तो उन्होंने यूक्रेन को न्यूट्रल करना था और दूसरा जो पहला हदफ था रशिया का वो था कि डॉनबास रीजन को हमने आज़ाद करवाना है। डॉनबास के जो लोग हैं, जो अवाम हैं, एथनिक रशियंस हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया था। तो एक्चुअली सेलिब्रेशन का वक्त लोहेंस्क रीजन के लिए आज का है। लोहेंस्क रीजन का मैं आपको थोड़ी सी तफसील बता दूं। इसका ऑफिशियल नेम है LPR, लोहेंस्क पीपल्स रिपब्लिक। इस रशियन लैंग्वेज में अगर रशियन साइड पर जाएं तो इसे कहते हैं लोगेंस्क। लोगेंस्क का जो रीजन है, ये जो इलाका है, इसने 2014 में जब क्रीमिया का मामला हुआ था तो लोहेंस्क और डोनेत्स्क ने आज़ादी का ऐलान किया था, लेकिन हकीकी आज़ादी मिली है लोहेंस्क को आज के रोज़ ऑपरेशन के जंग के 130वें रोज़। 2.1 मिलियन इस लोहेंस्क रीजन की पॉपुलेशन है, आबादी है। इसके मैं आपको बता चुका हूं कि 18 डिवीजन और 12 म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं जिनको मुकम्मल तौर पर रशिया ने कंट्रोल कर लिया। और रशिया अब अपने ऑपरेशन को लेकर डोनेत्स्क रीजन में, आपको बता दूं कि थोड़े बहुत डोनेत्स्क के इलाके रहते हैं, जिसके बाद आने वाले दिनों में, आने वाले चंद हफ्तों के बाद आप मेरे से ये भी सुनेंगे कि डॉनबास मुकम्मल तौर पर रशिया ने कंट्रोल कर लिया, आज़ाद करवा लिया डॉनबास रीजन को, यानी कि डोनेत्स्क और लोहेंस्क को। लोहेंस्क को कंट्रोल करने के बाद रशिया आगे की जानिब बढ़ रहा है, अपने पहले हदफ की जानिब। पहला हदफ मैंने आपको बताया था कि रशिया का पहला हदफ है मोल्दोवा का इलाका ट्रांसनिस्ट्रिया, यानी कि रशिया ने खुद को जोड़ना है मोल्दोवा के इलाके ट्रांसनिस्ट्रिया से और यूक्रेन को बनाना है एक लैंड लॉक्ड कंट्री। तो रशिया अपने ऑपरेशन को लेकर आगे की जाने पर ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, इसमें जो आपको कलर्ड एरियाज दिखाई दे रहे हैं, ये वो इलाके बताए जा रहे हैं एक्सपर्ट्स की जानिब से, एनालिस्ट्स की जानिब से, कि रशिया इन तमाम इलाकों को कंट्रोल करेगा। अब ये तमाम इलाके हैं कौन से? ये तमाम इलाके वो इलाके हैं कि जब 2014 में क्राइमिया की जंग हुई थी यूक्रेन और रशिया के दरमियान, तो इन इलाकों में प्रो रशियन प्रोटेस्ट्स बहुत ज़्यादा हुए थे, रशिया के हक में बहुत ज़्यादा मुजाहरे हुए थे। और जब रशिया में इलेक्शंस होते हैं, इंतखाबात होते हैं, तो मैं आपको एक इंतखाबात की मिसाल दूं कि जब एक प्रो रशियन पॉलिटिशियन खड़ा हुआ था इंतखाबात में, तो उसे इन्हीं इलाकों से बहुत ज़्यादा वोट मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एथनिक रशियंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, रशियन झुकाव वाले लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो रशिया का ऑपरेशन अब इन इलाकों की जानिब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यूक्रेन क्या कर रहा है? यूक्रेन ने अभी तक, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यूक्रेन ने अभी तक लिसिचांस्क का कंट्रोल, जो रशिया ने क्लेम किया है कि हमने लिसिचांस्क का कंट्रोल संभाल लिया है, तो यूक्रेन ने अभी तक इसे कंफर्म नहीं किया। यूक्रेन की जानिब से आज क्या किया गया? ये जो इलाका आपको नजर आ रहा है, जो काफ़ी इलाके मॉस्को कंट्रोल कर चुका है, जिसमें मरियोपोल का इलाका, आपको याद होगा कि मरियोपोल का इलाका मॉस्को ने बहुत ज़्यादा लड़ाई के बाद कंट्रोल कर लिया था 2-3 हफ्तों कबल। तो आज मरियोपोल को वापस लेने के लिए यूक्रेन की एक कोशिश दिखाई दी। मरियोपोल में हमले किए, जो रशियन चेक पोस्ट्स हैं वहाँ पर यूक्रेन की जानिब से हमले किए गए मरियोपोल में, और ये कोशिश है मरियोपोल को वापस लेने की। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कह चुके हैं बारहा अपने खिताब के दौरान, अपने जो वीडियो मैसेजेस वो डेली बेसिस पर जारी करते हैं, उसमें भी वो बारहा कहते हैं कि ये इलाके हम रशिया को, मॉस्को को नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई भी सालिस बीच में आ जाए, लेकिन ये इलाके हम मॉस्को से, रशिया से वापस लेंगे। तो आज उसकी एक कोशिश दिखाई दी मरियोपोल में। इसके अलावा यूक्रेन ने क्या किया? यूक्रेन ने रशिया का जो बॉर्डरिंग सिटी है, आपने नाम सुना होगा, मैंने भी मुतअद्दिद वीडियो में आपको बताया कि यूक्रेन ने बिलगोरोद को निशाना बनाया। रशिया का जो शहर है बिलगोरोद, ये बिल्कुल बॉर्डर पर है, सरहद पर है। तो आज यूक्रेन की जानिब से बिलगोरोद को ना सिर्फ निशाना बनाया गया, बल्कि रेजिडेंशियल एरियाज को निशाना बनाया गया बिलगोरोद के शहर के अंदर। और 3 हलाकतें रशिया के अंदर, बिलगोरोद के अंदर रिपोर्ट हुई यूक्रेन की शेलिंग की वजह से। ना सिर्फ बिलगोरोद का इलाका, बल्कि बेलारूस में भी
शेलिंग की यूक्रेन ने। बेलारूस जो कि पड़ोसी मुल्क है यूक्रेन का, रशिया का बहुत अच्छा दोस्त है, बेलारूस पर गुज़िश्ता चंद रोज़ की अगर बात की जाए या फिर जब से जंग स्टार्ट हुई तब से ही बात की जाए तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की मुतअद्दिद मौक़े पर बेलारूस पर इल्ज़ाम आयद करते रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता 3 रोज़ की अगर हम बात करें तो ये इल्ज़ाम तराशियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ये कह रहे थे कि बेलारूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले किए गए, जिसे डिनाई किया, मुस्तरद किया बेलारूस ने। बेलारूस के सदर ने, अलेक्जेंडर ने कहा कि बिल्कुल हम इस जंग में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्ट हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, अगर रशिया हमारी टेरिटरी, हमारा बॉर्डर यूज़ करना चाहता है तो जाहिर है जिस तरह से नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ यूक्रेन का साथ दे रहे हैं तो फिर रशिया के इत्तेहादी भी उसका साथ दे रहे हैं, तो इसमें इतना ज़्यादा हैरान होने और चीखने चिल्लाने वाली बात नहीं है जितना यूरोपियन मीडिया और मगरबी मीडिया इस बात को उछाल कर पेश करता है। तो बेलारूस के सरबराह ने जो हमले किए गए यूक्रेन की जानिब से, तो बेलारूस के सरबराह एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा, अलेक्जेंडर ने, उन्होंने कहा कि यूक्रेन को हमने बहुत मर्तबा बताया, जो भी इल्ज़ाम यूक्रेन की जानिब से आयद किया गया उस पर हमने जवाब दिया कि हमारी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस तनाज़े में नहीं है तब तक जब तक कि यूक्रेन की जानिब से हम पर हमला नहीं किया जाता, हमारे साथ डायरेक्ट छेड़छाड़ नहीं की जाती। तो इट मीन्स कि अब बेलारूस डायरेक्ट इस तनाज़े में इन्वॉल्व होगा। जैसे कि बेलारूस के सदर ने कहा था कि अगर यूक्रेन की जानिब से छेड़छाड़ की गई, छेड़छाड़ क्या, यूक्रेन ने तो बहुत ज़्यादा शेलिंग की बेलारूस के इलाके में और अब बेलारूस की जानिब से यूक्रेन को जवाब दिया जाएगा। अलेक्जेंडर ने एक और बात की, बेलारूस के सदर ने एक और बात की कि न्यूक्लियर वेपन, आप रशिया आपको न्यूक्लियर वेपन प्रोवाइड कर रहा है, आप डिप्लॉय करेंगे बेलारूस के अंदर, इसकी क्या खास वजह है। तो अलेक्जेंडर ने कहा कि पोलैंड ने नेटो से रिक्वेस्ट की, अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि पोलैंड में डिप्लॉय कर दिए जाएं न्यूक्लियर वेपन। तो फिर मैंने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से मेरी गुफ्तगू हुई और मैंने उन्हें कहा कि ये डायरेक्ट थ्रेट जो है वो मौजूद है हमारे बॉर्डर पर, नेटो की टेरिटरी के अंदर, तो इसे हमें लाइट नहीं लेना चाहिए और बेलारूस के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय करने चाहिए। तो बेलारूस में आने वाले दिनों में रशिया ये अनाउंस कर चुका है, व्लादिमीर पुतिन ये अनाउंस कर चुके हैं कि बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय किए जाएंगे आने वाले दिनों में। यानी कि बेलारूस अब डायरेक्ट यूक्रेन को भी जवाब देगा और बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय किए जाएंगे नेटो की टेरिटरी में, पोलैंड के अंदर न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय होने की वजह से। अब इसकी वजह क्या है, दोनों ममालिक न्यूक्लियर वेपन क्यों डिप्लॉय करेंगे, आलमी जंग की जानिब ये तनाज़ा क्यों जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा मैंने सेपरेट वीडियो में डिटेल के साथ आपको बताया था कि रशिया का दूसरा हदफ जो है वो है सवाल की गैप। सवाल की गैप ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसकी मैं मुकम्मल तफसील आपको गुज़िश्ता वीडियो में बता चुका हूँ। मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में वो वीडियो पिन कर देता हूँ, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। रूस का जो दूसरा हदफ है वो है सवाल की गैप। अब सवाल की गैप की जानिब रशिया क्यों बढ़ना चाहता है बेलारूस को साथ मिलाकर, उसकी वजह है लिथुआनिया जो नेटो मुल्क है उसने पाबंदी आयद की थी रशिया पर, रशिया के ट्रांजिट रूट पर, रशिया के जो ओब्लास्ट है कलिनिनग्राड उस तक जाने के लिए जो रशिया लिथुआनिया की टेरिटरी इस्तेमाल करता है, तो वो रास्ते लिथुआनिया ने बंद कर दिए थे। अब दूसरा ऑप्शन रशिया के पास ये है कि रशिया अपने ओब्लास्ट कलिनिनग्राड से खुद को जोड़ ले सवाल की गैप के रास्ते से। तो अब बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल सतह पर, इंटरनेशनल मीडिया में वॉर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही तज्ज़िये और तबसरे कर रहे हैं कि सवाल की गैप को कंट्रोल करने के लिए बेलारूस और रशिया एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर सवाल की गैप की जानिब बढ़ेंगे। इसी खतरे के पेश नज़र पोलैंड ने अमेरिका से, नेटो से रिक्वेस्ट की कि न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय कर दिए जाएं हमारी टेरिटरी के अंदर, और जवाब में बेलारूस के अंदर रशिया जो है वो न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय करने जा रहा है। और कलिनिनग्राड के अंदर एक बहुत बड़ी मिलिट्री बेस रशिया की ऑलरेडी मौजूद है। तो आलमी जंग का खतरा उस वक्त पैदा हो सकता है अगर रशिया लिथुआनिया की पाबंदियों की वजह से सवाल की गैप की जानिब बढ़ने लगा। लेकिन लिथुआनिया को इस खतरे का मुकम्मल तौर पर अंदाज़ा हो चुका है। लिथुआनिया ने टेकअप किया है ये इशू यूरोपियन यूनियन के साथ। आपको याद होगा लिथुआनिया ने रशिया को जवाब दिया था जब रशिया ने, व्लादिमीर पुतिन ने लिथुआनिया को सख्त कॉन्सिक्वेंसेस की धमकी दी थी, तो लिथुआनिया ने ये कहा था कि हमारी कोई गलती नहीं है, ये पाबंदियां, ये सैंक्शंस हमने आयद नहीं की, हम मजबूर हैं, यूरोपियन यूनियन के मेंबर होने की वजह से हम मजबूर हैं कि यूरोपियन यूनियन की इन पाबंदियों पर हमने अमल दरामद करना है। तो लिथुआनिया की जानिब से जवाब दिया गया था रशिया को, लेकिन रशिया ने सेटिस्फैक्ट्री फील नहीं किया, जस्टिफाइड आंसर
नहीं था ये लिथुआनिया का, तो रशिया ने कहा कि आप कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहें। फिर रशिया ने बाल्टिक सी के अंदर ड्रिल्स की, आपको ये भी याद होगा। बेलारूस के अंदर अब न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय किए जा रहे हैं रशिया की जानिब से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्वाल्की गैप को कंट्रोल करने का रशिया और बेलारूस जो हैं वो मंसूबा बना रहे हैं। लेकिन लिथुआनिया ने टेकअप कर लिया है इस इशू को यूरोपियन यूनियन के साथ, और लिथुआनिया ने रिक्वेस्ट की है यूरोपियन यूनियन से कि हमारी मजबूरी समझें। रशिया स्वाल्की गैप को भी कंट्रोल करने का इरादा रखता है, रशिया उसकी तैयारी भी कर रहा है। लिथुआनिया के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरा है, और ये जंग इन पाबंदियों की वजह से, ये जंग एक आलमी जंग की जानिब बढ़ सकती है। तो हमें बेहतर होगा कि हम ये पाबंदियां रशिया पर से उठा दें। इसके अलावा भी 10,000 सैंक्शंस रशिया पर आयद कर रखी हैं नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़ ने। तो ये जो पाबंदियां हैं ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि इन पाबंदियों की वजह से तनाज़ा आलमी जंग की जानिब चला जाए। तो यूरोपियन यूनियन, ये खबरें सामने आई इंटरनेशनल मीडिया पर, आरटी ने भी रिपोर्ट किया कि यूरोपियन यूनियन आने वाले चंद दिनों में ये तमाम पाबंदियां जो लिथुआनिया की टेरिटरी से रशिया का जो ट्रांजिट रूट बंद किया गया है कैलिनिनग्राड के लिए, वो पाबंदियां उठा ली जाएंगी। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यूरोपियन यूनियन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, लिथुआनिया का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। जिस तरह की तैयारियां बेलारूस और रशिया की जानिब से सामने आई, और जिस तरह की मिलिट्री एक्सरसाइजेस, मिलिट्री ड्रिल्स कैलिनिनग्राड के अंदर, बाल्टिक सी के अंदर रशिया की जानिब से की जा रही हैं, तो सॉफ्टवेयर यूरोपियन यूनियन का तकरीबन अपडेट हो चुका है। और आने वाले चंद दिनों में अगर यूरोपियन यूनियन की पाबंदियां हटा देने का, उठा लेने का ऐलान करता है कि लिथुआनिया के ट्रांजिट रूट कैलिनिनग्राड के लिए बिल्कुल खुले हैं, तो फिर आलमी जंग का जो खदशा है, जो खतरा है, वो आने वाले चंद दिनों और चंद हफ्तों के लिए मुकम्मल तौर पर टल जाएगा। सिर्फ एक ही चांस है, स्वाल्की गैप, जिसकी वजह से तनाज़ा आलमी जंग की जानिब जा सकता है। तो ये अब यूरोपियन यूनियन की जानिब से गौर किया जा रहा है, और आने वाले दिनों में डिसीजन क्या यूरोपियन यूनियन सुनाता है, या फिर स्वाल्की गैप की जानिब इसी तरह बेलारूस और रशिया की तैयारियां बढ़ती रहेंगी। अगर स्वाल्की गैप की जानिब ये तनाज़ा आया तो ये तनाज़ा डेफिनेटली आलमी जंग की जानिब चला जाएगा। फिलहाल जो है रशिया की, मॉस्को की फोर्सेस की पेशकदमी मल्दोवा के इलाके ट्रांसनिस्ट्रिया की जानिब है। लोहेंस्क मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हो चुका। डोनेट्स्क आने वाले चंद दिनों में कंट्रोल हो जाएगा। इसका मतलब है कि डोनबास रीजन आने वाले चंद दिनों में कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन ये जंग तब भी खत्म नहीं होगी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन सेंट्रल एशियन कंट्रीज के दौरे के दौरान अपनी गुफ्तगू में सहाफ़ी के सवाल पर इसका जवाब दे चुके हैं कि हमारा हदफ डोनबास रीजन नहीं है, हमारा हदफ है यूक्रेन को एक न्यूट्रल कंट्री बनाना। जब हम ये फील करेंगे, महसूस करेंगे कि हमें यूक्रेन से कोई खतरा नहीं, तो हम, इसका मतलब होगा कि रशिया अपने हदफ पर पहुंच गया और ये जंग उस दिन बंद हो जाएगी। लेकिन यूक्रेन की जानिब आप देखें, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की स्टेटमेंट्स देखें, तो क्या आपको महसूस होता है कि यूक्रेन का या यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि यूक्रेन के सदर अपने वो इलाके जिन्हें रशिया कंट्रोल कर चुका है उन्हें वापस लेने की भी कोशिश कर रहे हैं। और लीथल वेपन यूरोपियन कंट्रीज, नेटो ममालिक, अमेरिका, बरतानिया की जानिब से प्रोवाइड किया जा रहा है यूक्रेन को, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में ये जंग मजीद शिद्दत इख्तियार करेगी, ना कि इसमें कमी आएगी। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।